इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि व्हाट इज द ऑप्टिमल ऑप्शनल सब्जेक्ट इफ यू आर इन क्लास 11 साइंस। या तो चलो शुरू करते हैं। ओके, बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो मैं बताना चाहूँगा कि दिस वीडियो इज ओनली फॉर क्लास 11 साइंस स्टूडेंट्स एंड नॉट आर्ट्स एंड कॉमर्स स्टूडेंट्स। ठीक है, क्योंकि आर्ट्स और कॉमर्स दोनों ही पूरे अलग स्ट्रीम में चले जा रहे हैं। ठीक है, सो दैट इज वन थिंग एंड सेकंड थिंग इज बता आई वांट टू लेट यू नो दैट जो सीबीएसई का एक्चुअल रूल है कि कितने सब्जेक्ट्स ले सकते हो तुम इन क्लास 11। दैट रूल इज दैट यू कैन टेक मैक्सिमम 9 सब्जेक्ट्स एंड you can take up minimum 5 subjects. You have to take minimum 5 subjects. ठीक है, तो बच्चे ज़्यादातर कहते हैं कि 6 सब्जेक्ट्स लेते हैं क्योंकि क्लास 12 के सीबीएसई में बेस्ट ऑफ 5 लिया जाता है। सो जो बुरा होता है वो हट जाता है और अच्छा जो होता है उसको ऐड कर देते हैं परसेंटेज में। दैट्स ऑल। वो ये हो गया हम लोगों का बेसिक। ठीक है, और रिसेंटली जो एनईपी आया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, सो इस पॉलिसी ने किया गया है कि जो साइंस का बंदा है वो कॉमर्स का अकाउंटेंसी भी ले सकता है। ठीक है, सो द थिंग इज यू हैव लिबर्टी इन चूजिंग व्हाटएवर सब्जेक्ट यू वांट टू परस्यू। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यू आर फोकस्ड इन मेडिकल ब्रांचेस पर इसलिए तुम कॉमर्स का अकाउंटेंसी नहीं ले सकते, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वो पूरा जो बैरियर था कि ये अगर हुआ तो मैं ये नहीं ले सकता, वो हट गया। ठीक है, तुम कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, पर भुगतना भी तुम्हें पड़ेगा। दैट्स अ थिंग। So class 11 जब उठ जाते हैं लोग, like there are two different classifications. One is medical and non medical, और तीसरा होता है like रिसर्च लाइन में जो लोग जाते हैं। ठीक है, आइजर आईएससी। ठीक है, तो मेडिकल का आई होप तुम लोगों को पता है कि द मेन एग्जाम इज नीट एंड नॉन मेडिकल का होता है जेई। ठीक है, और रिसर्च का होता था केवीपीवाई। ठीक है, तो अभी केवीपीवाई तो उठ गया है। हाँ, एंड तो अभी नेस्ट आया, नेस्ट भी बाद में देना है। ठीक है, तो दैट्स अ थिंग। तो चलो इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे 5 to 6 ऐसे सब्जेक्ट्स which have a very high probability of getting. ओके, सो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट इज कमर्शियल आर्ट्स। ठीक है, कमर्शियल आर्ट्स क्या है? तो कमर्शियल आर्ट्स इज नथिंग बट ड्राइंग। ठीक है, जो ड्राइंग का जो हम लोग करते थे ना कि पहले एक सब्जेक्ट रहता था ड्राइंग का। ठीक है, आर्ट्स टीचर आते थे, उसके बाद किया करते थे हम लोग। सो commercial arts is good. Like commercial art and art and craft are two separate subjects. ठीक है, the maximum subjects I think it's 117. So बहुत ही बड़ा लिस्ट है, पर मैं बस बेसिक ओवरऑल कहूँगा आप लोगों को कि कौन कौन से मेन सब्जेक्ट्स ले सकते हो ऑप्शनल में भी। ठीक है, सो कमर्शियल आर्ट इज वन। ठीक है, एक बड़ा एक मिसकॉन्सेप्शन रहता है कि कमर्शियल आर्ट लेंगे तो पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, लाइक जैसे ही ड्राइंग करेंगे उसके बाद मिल जाएगा। द थिंग इज दैट्स नॉट द ट्रूथ। ठीक है, कमर्शियल आर्ट में लाइक जो हाफ ईयरली एग्जाम देते हैं ना हम लोग, तो होता क्या है कि हाफ ईयरली एग्जाम के पहले यू हैव टू सबमिट 10 ड्राइंग्स एंड आई 10 ड्राइंग्स आर ऑन 4 डिफरेंट टॉपिक्स। ठीक है, और यार अगर मैं टेक्निकली देखूँ तो एक अच्छा खासा ड्राइंग या एक अच्छा खासा सीनरी को अच्छी तरह बनाने के लिए मिनिमम 2 आवर्स तो लगेंगे ही। ठीक है, लाइक 2 आवर्स इज मिनिमम। उसके बाद फिर प्रैक्टिकल का अलग से क्राफ्ट करना पड़ता है, उसके बाद नोट्स लिखने पड़ते हैं। ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि कमर्शियल आर्ट लेंगे तो ऐसे ही मार्क्स उठ जाएंगे, वैसा कुछ नहीं होता। हाँ, हाई मार्क्स आते हैं, पर इट्स नॉट लाइक कि कमर्शियल आर्ट करूंगा तो मुझे आई डोंट हैव टू वर्क दैट हार्ड। या उतना भी हार्ड नहीं होता कमर्शियल आर्ट, पर फिर भी लाइक इट्स नॉट नो हार्ड वर्क, इट्स अ लिटिल हार्ड वर्क बट स्टिल। ठीक है, तो ये हुआ हमारा कमर्शियल आर्ट। कमर्शियल आर्ट उन्हीं को लेना चाहिए लाइक दोज पीपल हु हैव अ पैशन फॉर आर्ट एंड क्रिएटिविटी। ठीक है, लाइक अगर तुम्हें बचपन में ड्राइंग करना पसंद था या अभी भी पसंद है तो तुम ऑफ कोर्स ले सकते हो, कोई मसला नहीं है इसमें। ठीक है, तो कमर्शियल आर्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सब्जेक्ट इज सेकंड लैंग्वेज। देखो सेकंड लैंग्वेज लाइक मेरे स्कूल में मेरे सेकंड लैंग्वेज ने इसी साल मुझे छोड़ा है। लाइक अप टू क्लास 10 आई हैड टू स्टडी हिंदी। तो हिंदी के बाद लाइक एक तरह से छुटकारा भी है, लाइक हिंदी पसंद आती थी। ठीक है, लिटरेचर का बहुत अच्छा लगता है, पोएम्स जो लाइक दोज पोएम्स व्हिच हैड डीपर मीनिंग एंड ऑल दैट। सो वो तो सारे ही थे। बट द थिंग इज कि जब तुम फोकस हो जाते हो कि तुम्हें मेडिकल जाना है या नॉन मेडिकल, तो उतना प्रेशर बन जाता है एक और सब्जेक्ट मैनेज करना विच इज काइंड ऑफ मेन सब्जेक्ट। ठीक है, सो हिंदी एंड बंगाली या उर्दू संस्कृत जो भी है तुम्हारा, लाइक सेकंड सब्जेक्ट तभी लो इफ यू हैव अ रियल पैशन फॉर इट। ठीक है, लाइक पहले तो सिलेक्ट कर लो कि तुम्हें किस लाइन में जाना है, मेडिकल या नॉन मेडिकल, साइंस स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद सोचो कि या इफ आई कैन टेक दिस बर्डन श्योरली ले लें। ठीक है, हिंदी और बंगाली तो यही रहा, छोटे छोटे बुक्स ही होते हैं।
एक हिंदी का आई थिंक वितान, और एक था भूल गए, एनीवेज ठीक है, हाँ ठीक है। सो हिंदी और बंगाली तो हो गए सेकंड लैंग्वेज। तभी लेना जब तुम्हें इफ यू हैव एक्चुअली हैव अ पैशन फॉर लिटरेचर एंड ऑल दैट, ठीक है। इंग्लिश तो लेना ही है भाई, वो तो साथ नहीं छोड़ेगा कभी, वो एक बात है, कोई नहीं, बट स्टिल। तो ये हुआ हमारा सेकंड लैंग्वेज का, ठीक है। थर्ड लैंग्वेज वी विल बी टॉकिंग अबाउट इज कंप्यूटर साइंस, ठीक है। ये एक बहुत बहुत पॉपुलर सब्जेक्ट है रिसेंटली। लाइक मेरे दोस्त सारे के सारे दोस्तों ने कमर्शियल कंप्यूटर साइंस ही लिया है, CS, एंड दे आर लाइक या इट्स गुड। लाइक मैं जब अपने क्लास 11 के सब्जेक्ट डिसीजन करने के लिए स्कूल गया था, सो आई डिड ब्रॉट बैक द बुक ऑफ क्लास 11, सुनीता अरोरा का था आई थिंक। सो मैंने देखा एंड इट वाज लाइक गुड। मुझे पता है लाइक पाइथन, सीक्वल, नेटवर्किंग, ये सारे पता है, क्योंकि इफ यू डोंट नो, लाइक आई एम अ फ्रंट एंड डेवलपर, ठीक है, एंड वेब डेव, और थोड़ा साइबर भी करता हूँ, ठीक है। तो दैट्स अ थिंग, तो मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं था, एंड आई थॉट दैट इफ आई रीड दिस एंड ऑल दैट, सो इतना मोटा बुक होता है, इतना मोटा, ठीक है। वो मैथ्स का एनसीईआरटी का ऑल इन वन मिलता है ना, ऑल इन वन, उससे भी थोड़ा मोटा होता है सुनीता अरोड़ा का। और पिक्चर्स थोड़े बहुत रहते हैं, सो उससे छोटा होता है वॉल्यूम, बट स्टिल एनीवेज। CS तभी लो जब इफ यू थिंक कि ये मुझे बूस्ट अप करेगा, और इफ यू डोंट नो कोडिंग एंड ऑल दैट, ऑब्वियसली CS ले सकते हो इफ यू वांट टू बूस्ट योर स्किल्स और अपग्रेड एंड अपस्किल, ठीक है। सो ये हुआ हमारा CS का, ठीक है। CS में ज़्यादा कुछ नहीं है, इन जनरल पाइथन है, सीक्वल है, नेटवर्किंग का कुछ है, एंड दैट्स ऑल प्रीटी मच, ठीक है। मोटा मोटा का वही है, ठीक है, एंड दैट्स ऑल। और नाउ कमिंग टू द फोर्थ सब्जेक्ट है हमारा साइकोलॉजी, ठीक है। साइकोलॉजी इज लाइक कैसे बताऊं, साइकोलॉजी मतलब इट्स मोर लाइक a study of how you think and how your behavior affects your सब कुछ, एनीवेज। सो साइकोलॉजी में क्या है, साइकोलॉजी में बहुत कुछ है, ठीक है। साइकोलॉजी में तुम कैसे सोचते हो, ठीक है, तुम्हारा बिहेवियर कैसे होता है, साइकिल एनालिसिस, फिर है गेसाल्ट, बहुत कुछ है, ठीक है। लाइक आई पर्सनली हैव अ जेन्युइन इंटरेस्ट फॉर साइकोलॉजी बिकॉज आई रीड अ लॉट ऑफ नॉन फिक्शन बुक्स एंड ऑल दैट, बट स्टिल साइकोलॉजी इसलिए मैंने लिया है क्लास 11 में। सो साइकोलॉजी अच्छा सब्जेक्ट है, तुम ले सकते हो, एंड द थिंग इज साइकोलॉजी का बुक है, ठीक है। लाइक क्लास 11 में देयर आर ओनली 9 सब्जेक्ट्स, 9 चैप्टर्स इन दैट बुक एनसीईआरटी का, एंड बेस्ट पार्ट एनसीईआरटी के बगैर कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है, साइकोलॉजी में। सो दैट्स द थिंग। और साइकोलॉजी का बुक जो है चैप्टर 9 चैप्टर्स का क्लास 11 का, दैट्स इवन स्मॉलर देन क्लास 10 का साइंस, ठीक है। लाइक क्लास 10 का साइंस इज दिस एंड क्लास 11 का साइकोलॉजी इज दिस, ठीक है। तो समझ ही सकते हो कि साइज कहाँ है, ठीक है। तो दैट्स द थिंग, मैं देखने गया था सारे के सारे सब्जेक्ट्स चूज करने के लिए, तो तभी मुझे पता अच्छा लगा, अच्छा कि हाँ यार दिस थिंग इज एक्चुअली जेन्युइनली इंटरेस्टिंग मी टू स्टडी इट, सो इसलिए मैंने साइकोलॉजी ले लिया। सो दैट्स द थिंग, ये होगा हमारा साइकोलॉजी का, ठीक है। आवर नेक्स्ट सब्जेक्ट इज फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। ओके, सो ये बहुत बहुत पॉपुलर सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस की तरह, एंड फिजिकल एजुकेशन इज फॉर दोज लाइक जिन्हें जेन्युइनली खेलना कूदना पसंद है, ठीक है। लाइक वो सभी को पसंद है, थोड़ा थोड़ा बहुत खेलना तो सभी को पसंद है, बट द थिंग इज कि ऐसा नहीं है कि फिजिकल एजुकेशन में सिर्फ खेलने से ही हो जाता है, ठीक है। लाइक देयर आर थिंग्स यू हैव टू लर्न इन एवरी सब्जेक्ट, ठीक है। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसपे ना पढ़ के भी तुम्हें फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं होता। सो फिजिकल एजुकेशन में यू हैव टू स्टडी अबाउट योगा पोस्चर्स, ठीक है, ब्रीदिंग टेक्निक्स, अबाउट द वेरियस रूल्स ऑफ डिफरेंट गेम्स, ठीक है, एटसेट्रा। फिर प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल इज इजी, लाइक सॉर्ट ऑफ 25 पुशअप्स मारने पड़ते हैं 1 मिनट में, कितने सारे पुशअप कर पाओगे तुम, सिटअप्स एटसेट्रा, हाँ दौड़ाना जाता है, ठीक है। बहुत कुछ होता है फिजिकल एजुकेशन में, एंड या अगर तुम्हें इंटरेस्ट है खेलने कूद में, ऑफ कोर्स ले लो, ठीक है। लाइक फिजिकल एजुकेशन इज नॉट गेम्स, लाइक मेरे कुछ दोस्त थे, लाइक दे वर सो हैविंग फन, हाँ भाई फिजिकल एजुकेशन है रोज, ठीक है, तो ठीक है ले लो। तो इट्स नॉट लाइक फिजिकल एजुकेशन में रोज रोज में गेम्स के लिए बाहर आउटफील्ड में ले जाएंगे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। सो मोर और लेस देयर आर ज़्यादातर ही थ्योरी क्लासेस होते हैं फिजिकल एजुकेशन की, एंड दैट्स ऑल प्रीटी मच फॉर फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। सो दैट्स ऑल प्रीटी मच। और हमारा लास्ट 2 सब्जेक्ट्स, इसे हम मैं छोटी छोटी तरह डिस्कस करूँगा। ये नया आया है, ये दोनों सब्जेक्ट्स, AI एंड DS, ठीक है। AI स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड DS स्टैंड्स फॉर डेटा साइंस, ठीक है। डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाइक रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुए, एंड आई हैव टेकन AI,
देखो एआई में हमारे स्कूल में उतना अच्छा क्या बोलूं इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लाइक देयर आर नॉट स्पेसिफिक एआई और डेटा साइंस लैब्स, बट स्टिल लाइक कुछ अच्छा खासा एक स्टैंडर्डाइज बुक भी नहीं है एआई और डीएस के लिए, ठीक है। सो दैट्स व्हाट आई एम स्ट्रगलिंग विद मोस्ट, कि कोई अच्छा खासा मैनुअल या कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं है एआई का, एआई एंड डीएस का। सो दैट्स द थिंग। सो एआई एंड डीएस अगर तुम्हें, इफ यू आर एन एडवांस कोडर, ठीक है, इफ यू आर इनटू बैकएंड, देन अगर तुम्हें लगता है कि हाँ मैं इतना बर्डन ले पाऊंगा, सो डेफिनेटली गो फॉर इट, ठीक है। लाइक डेटा साइंस में ज़्यादा कुछ नहीं है, लाइक मैंने थोड़ा बैकएंड में काम किया है, तो ये डेटा साइंस में तुम्हें पाइथन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। लाइक पूरा को पूरा डेटा साइंस अप टू 90% पाइथन पे ही खड़ा है, ठीक है। पाइथन के इंजीनियर नंपाई, पैंडास, स्काईपाई, मैटप्लॉटलिब, ठीक है, प्लॉटली बहुत कुछ है। तो वही चीज़ें मॉड्यूल्स को तुम्हें लर्न करना पड़ता है डेटा साइंस में, ठीक है, टू क्लीन डेटा एंड ऑल दैट, दैट इज थिंग। और एआई में लाइक ज़्यादातर थ्योरी क्लासेस है एआई में। एआई में प्रैक्टिकल का उतना स्कोप नहीं है, लाइक प्रैक्टिकल भी करोगे तो ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट्स करोगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि क्लास 11 12 में खुद का एआई बनाना है, ठीक है। एआई बनाना इज वेरी वेरी टफ, वेरी वेरी टफ। सो दैट्स द थिंग। और इसलिए अगर तुम्हें पैशन, इफ यू आर पैशन अबाउट इट, देन डेफिनेटली यू कैन टेक इट, या दैट्स ऑल। और लास्टली होम साइंस एंड न्यूट्रिशन एक साथ कह रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है, ठीक है। देखो होम साइंस में लाइक बहुत लोग कहते हैं कि खाना बनाना की सब्जेक्ट है, बट स्टिल देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न, ठीक है। Like, किसमें किस खाने में विटामिन ए है, किस खाने में खाओगे तो तुम इफ यू हैव कोल्ड यू हैव टू ईट दिस फूड एटसेट्रा। होम साइंस एंड न्यूट्रिशन में ज़्यादा मैं एक्चुअली नॉलेज नहीं रखता, ठीक है। लाइक आई डोंट हैव दैट मच नॉलेज कि मैं ब्रॉडली बता पाऊँ, एंड दैट्स ऑल प्रीटी मच। होम साइंस एंड न्यूट्रिशन तभी लो इफ यू आर इनटू मेडिकल, इफ यू आर गोइंग इनटू मेडिकल, और इफ यू आर इनटू, इवन इफ यू आर इनटू नॉन मेडिकल एंड बट यू हैव अ पैशन फॉर इट, ठीक है। तो होम साइंस और न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन में तो भाई लाइक नाम देख के ही समझ आ रहा है कि कुछ न्यूट्रिशनली मतलब इस खाने में ये होगा, ठीक है। सो विटामिन ए की कमी से ये होता है एक्सेट्रा, वही टाइप का सब्जेक्ट है, ठीक है। मेरे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। आई विल राइट अ बिग डिस्क्रिप्शन अबाउट दिस, ठीक है। लाइक छोटा बड़ा करके पैसेज लिख दूंगा इन यूट्यूब डिस्क्रिप्शन फॉर दिस, ठीक है, लाइक रिसर्च करके। देखिए यार न्यूट्रिशन और होम साइंस में ज़्यादा मेरा नॉलेज नहीं है, ठीक है। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिसर्च अबाउट इट एंड देन आई विल प्रोवाइड अ डिस्क्रिप्शन इन द यूट्यूब डिस्क्रिप्शन, ठीक है। लाइक थोड़ा बड़ा करके पैराग्राफ लिख के दे दूंगा कि क्या क्या एक्चुअली है, ठीक है, क्लास 11 एंड 12। सो दैट्स द थिंग। और कुछ और लास्टली कुछ छोटे बड़े सब्जेक्ट्स हैं, लाइक देयर इज म्यूजिक, ठीक है, वोकल आर्ट्स, वोकेशनल आर्ट्स, सॉरी। सो दोज आर सब्जेक्ट्स, बट उन्हें सभी स्कूल्स में टीच नहीं किया जाता, ठीक है। लाइक मेरे स्कूल में वैसा कोई सब्जेक्ट नहीं है, एंड म्यूजिक इज गुड इफ यू आर पैशनेट अबाउट इट, श्योरली लो। एक ही रूल है, इफ यू आर पैशनेट अबाउट इट एंड यू थिंक यू कैन हैंडल द प्रेशर, देन डेफिनेटली गो फॉर दैट सब्जेक्ट, ठीक है। क्योंकि यार मेन थिंग है कि रिग्रेट नहीं करना है, और सेकंड थिंग इज कि 11 12 का जो टाइम है, ठीक है, वो मुझे वो हमें जो 11 12 का जो टाइम है वो हमें कंप्लीटली यूटिलाइज करना है टू इनपुट वैल्यू इन आवरसेल्व्स, ठीक है। दैट्स द मेन पॉइंट ऑफ 11 एंड 12, क्योंकि भाई कॉलेज में बैचलर्स करोगे तो यू विल ओनली डू बैचलर्स इन वन सब्जेक्ट, राइट, फॉर साइंस स्टूडेंट्स कह रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद एमएससी, सिंपल सी बात है। सो दैट्स द थिंग, 11 12 भी टाइम है तुम्हारे पास कि अपग्रेड योरसेल्फ एंड अपस्किल योरसेल्फ, ठीक है। सो अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसे तुम्हें पता नहीं है कि इस सब्जेक्ट में क्या होता है एंड ऑल दैट, बट यू आर वेरी इंटरेस्टेड अबाउट इट, ठीक है, एक बार बुक लो, किसी से उधार लो, बुक लो, फिर देखो कि कितना सारे सब्जेक्ट्स हैं, एंड इफ यू थिंक दैट या आई कैन हैंडल दिस प्रेशर विद दिस सब्जेक्ट, सो डेफिनेटली ले लो। लाइक सीखने वैसे ही, लाइक होता है ना कि होता क्या है कि इफ ट्रेन कोलकाता में है, कलकत्ता में, एंड यू हैव वो दिल्ली जाएगी, ठीक है। तुम कलकत्ता के स्टेशन में हो, बट तुम्हें पता है कि ये ट्रेन दिल्ली जाएगी, पर तुमने कभी दिल्ली गया नहीं, ठीक है। सो ट्रेन जाते जाते तुम उस ट्रेन को पकड़ लेते हो, एंड देन फ्री ऑफ टिकट, ऑफ कोर्स लेट्स कंसीडर कि टिकट नहीं लगता, तुम दिल्ली पहुंच जाते हो, देखते घूमते हो, उसके बाद लाइक इट्स देन यू फर्दर विश कि तुम उस सब्जेक्ट में कंटिन्यू करना चाहते हो कि नहीं, दैट्स ऑल प्रीटी मच। वेल देयर आर बहुत कुछ लेसर नोन सब्जेक्ट्स है, ठीक है, लाइक बायोटेक्नोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस, मेटलर्जी, ठीक है, स्पेस एक्सप्लोरेशंस, या ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं होती स्कूल्स में, या कुछ स्कूल्स, मोस्ट स्कूल्स डोंट ऑफर कोर्सेज इन दिस सब्जेक्ट्स, ठीक है। सो वो एक प्रॉब्लम है, एंड दैट्स ऑल प्रीटी मच। और लास्टली दो बातें कहना चाहूँगा।
कि साइंस स्टूडेंट्स जो करते हैं कि कुछ कुछ बंदे मैंने देखा है कि दे हैव टेकन पीसीएम एंड बायोलॉजी की जगह दे हैव टेकन जियोग्राफी, ठीक है। सो लाइक थोड़ा ऑकवर्ड कंपटीशन है, बट कोई नहीं लाइक इफ यू आर पैशनेट अबाउट जियोग्राफी डेफिनेटली लो, हाँ, नो इश्यूज इन दैट, ठीक है। सो कुछ लोग इकोनॉमिक्स से लेते हैं, नो इश्यूज भाई, अगर तुम्हें लगता है कि हाँ मैं इतना लोड ले पाऊंगा देन डेफिनेटली गो फॉर इट, या ऑल गुड। और लास्टली क्लास 11 और 12 के सब्जेक्ट्स, द थिंग इज यू कैन चेंज देम, ठीक है। ऐसा नहीं है कि टीचर लोग कहते हैं कि चेंज नहीं कर पाओगे तुम, हाँ वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इफ यू आर नॉट एबल टू चेंज सब्जेक्ट्स बिफोर क्लास 12 का रजिस्ट्रेशन, ठीक है, एंड इफ यू कंप्लेन टू सीबीएसई forums, the school can even lose its affiliation of CBSE, ठीक है। That's the truth. सो क्लास 12 के रजिस्ट्रेशन जो क्लास 11 के अगस्त के टाइम में होते हैं, ठीक है। सो उससे पहले अगर तुम्हें कोई सब्जेक्ट चेंज करना है देन यू कैन डेफिनेटली चेंज दैट सब्जेक्ट, ठीक है, कोई रोकने वाला नहीं है। एंड दैट्स ऑल प्रीटी मच। सो आशा करता हूँ कि दिस वीडियो वाज हेल्पफुल एंड दैट्स ऑल प्रीटी मच। सो अभी के लिए अलविदा।